यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है, हम केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं, जो आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है। आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है, तो अब आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा और टाइम निकालना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, अपनी पढ़ाई को टाइम देना है और अच्छे से क्या करनी है, पढ़ाई आपने करनी है अच्छे से। क्या अब आपको पढ़ाई करनी है, कोई भी लेजीपन नहीं रखना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब हमें अपना क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर लाइब्रेरियंस वाज स्टार्टेड इन 1911 एट बड़ौदा बाय। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया, द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर लाइब्रेरियंस वाज स्टार्टेड इन 1911 एट बड़ौदा बाय। क्वेश्चन में पूछा गया, लाइब्रेरियन के लिए पहला प्रशिक्षण स्कूल 1911 में बड़ौदा में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बताइए, जो लाइब्रेरियन के लिए पहला प्रशिक्षण स्कूल 1911 में बड़ौदा में किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए डी डिकिंसन, ऑप्शन ए क्या हमारा, ए डी डिकिंसन। ऑप्शन बी M.O. थॉमस। ऑप्शन सी W.A. बोल्डन। ऑप्शन डी आर मेफार्लेन। तो बताइए, लाइब्रेरियन के लिए जो पहला प्रशिक्षण स्कूल 1911 में बड़ौदा में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है, W.A. बोल्डन के द्वारा, W.A. बोल्डन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, W.A. बोल्डन के द्वारा शुरू किया था। कहाँ पर, जो बड़ौदा में 1911 में। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया गया हमारा, द लाइब्रेरी कमिटी ऑफ द UGC 1957 was headed by। द लाइब्रेरी कमिटी ऑफ द UGC 1957 was headed by। तो UGC 1957 की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन में पूछा गया है, UGC 1957 की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे। तो बताइए, जो UGC 1957 की जो पुस्तकालय जो समिति है उसके अध्यक्ष पूछे गए। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए BS केशवन। ऑप्शन बी SR रंगनाथन। ऑप्शन सी DR कालिया। ऑप्शन डी PN कोल। ऑप्शन डी क्या है हमारा, PN कोल। तो बताइए, UGC 1957 की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष पूछा गया है, अध्यक्ष थे। तो बताइए अध्यक्ष कौन थे। SR रंगनाथन क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी SR रंगनाथन क्या हमारा राइट आंसर है। SR रंगनाथन क्या थे, SR रंगनाथन पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे। कौन से, UGC 1957 की जो पुस्तकालय समिति थे उनके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी, ऑप्शन बी
क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड दिया गया हमारा द फाउंडर ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA इज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द फाउंडर ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA इज। क्वेश्चन है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA के संस्थापक है। तो कौन सा क्वेश्चन में पूछा गया है, जो SLA है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके संस्थापक पूछा गया है। उसके क्या पूछा गया, संस्थापक पूछा गया है। तो बताइए जो संस्थापक किसके, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के। ऑप्शन ए जॉन कॉटन दाना, ऑप्शन ए क्या है हमारा जॉन कॉटन दाना। ऑप्शन बी AF रिडले, ऑप्शन बी क्या है हमारा AF रिडले। ऑप्शन सी RS हटन। ऑप्शन डी DV अर्नोल्ड। तो बताइए विशेष पुस्तकालय या फिर स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक पूछे गए हैं जो है। तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो संस्थापक है वो जॉन कॉटन दाना है। जॉन कॉटन दाना क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। जॉन कॉटन दाना इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया है अब हमारा। क्वेश्चन 4 में क्या है, निसेट was based on the UNESCO mission report prepared by। निसेट was based on the UNESCO mission report prepared by। निसेट किसके द्वारा तैयार, जो निसेट किसके द्वारा तैयार यूनेस्को मिशन रिपोर्ट पर आधारित था। तो बताइए जो निसेट था वो किसके द्वारा तैयार यूनेस्को मिशन रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन ए जॉर्ज एसबोन, ऑप्शन ए क्या है हमारा जॉर्ज एसबोन। ऑप्शन बी कार्ल एम वाइट। ऑप्शन सी पीटर लजार। ऑप्शन डी जे.सी. हिगिन। तो क्वेश्चन फोर्थ का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी पीटर लजार, क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी पीटर लजार हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में पूछा गया था निसेट किसके द्वारा तैयार यूनेस्को मिशन रिपोर्ट पर आधारित था। तो पीटर लजार क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 दिया गया है हमारा। क्वेश्चन 5 में क्या है, ए प्रोडक्ट ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन इज नोन एज। क्वेश्चन है हमारा ए प्रोडक्ट ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन इज नोन एज। मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो बताइए जो मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पाद के रूप में कौन जाना जाता है। तो बताइए क्या उत्पाद के रूप में जाना जाता है या कहलाता है। ऑप्शन ए कंसेप्ट, ऑप्शन बी आइडिया विचार, ऑप्शन सी परसेप्ट धारणा, ऑप्शन डी प्रोडक्ट उत्पाद। तो क्वेश्चन में था मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, क्वेश्चन 5 में पूछा गया है क्या
जाना जाता है। तो आइडिया यानी जो विचार है वो जाना जाता है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइडिया या विचार इसका राइट आंसर है। तो मानसिक प्रतिबिंब और कल्पना के उत्पाद के रूप में विचार जाना जाता है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 दिया गया हमारा द ऑथर ऑफ कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन इज। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया? द ऑथर ऑफ कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन इज। द ऑथर ऑफ कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन इज। कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन के लेखक है। तो बताइए कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन के लेखक है। बताइए जो कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन के लेखक पूछा गया है। तो लेखक है ऑप्शन ए डी ए कैंप। ऑप्शन ए क्या है हमारा? डी ए कैंप। ऑप्शन बी के जे मेगैरी। ऑप्शन सी जे ई रोवले। ऑप्शन डी एफ मचलूप। तो बताइए क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि इसका कम्युनिकेशन नॉलेज एंड द लाइब्रेरियन के लेखक है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया तो इसका जो राइट आंसर होगा के जे मेगोरी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पूछा गया है द इंफॉर्मेशन विच मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल्फ और थ्रू कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स इज नोन एज। क्वेश्चन 7 में पूछा गया द इंफॉर्मेशन विच मी ड्रॉ फ्रॉम वन सेल्फ और थ्रू कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स इज नोन एज। वह जानकारी जो स्वयं से या संचार के माध्यम से दूसरों के रूप में प्राप्त की जा सकती है। तो बताइए वह जानकारी जो स्वयं से या संचार के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है दूसरों के रूप में जाना जाता है। दूसरों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कंसेप्चुअल वैचारिक। ऑप्शन बी इम्पेरिकल अनुभवजन्य। ऑप्शन सी प्रोसीड्यूरल प्रक्रियात्मक। ऑप्शन डी स्टिमुलेटिंग उत्तेजक। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इम्पेरिकल अनुभवजन्य क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी इम्पेरिकल क्या इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 8 में पूछा गया हु हैज़ सिंप्लीफाइड द शैनॉन वीवर मॉडल इनटू सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया? हु हैज़ सिंप्लीफाइड the Shannon Weaver model into source message channel receiver। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है
तो बताइए जो शैनन वीवर मॉडल को स्रोत संदेश में किसने सरलीकृत किया है? क्वेश्चन 8 में पूछा गया शैनन वीवर मॉडल को स्रोत संदेश में चैनल रिसीवर किसने सरलीकृत किया है? शैनन वीवर मॉडल को स्रोत संदेश में चैनल रिसीवर किसने सरलीकृत किया है? क्वेश्चन 8 था ये। ऑप्शन ए हमारा बेरलो, ऑप्शन बी लैसवेल, ऑप्शन बी लासवेल, ऑप्शन सी योविट्स, ऑप्शन सी क्या हमारा योविट्स, ऑप्शन सी विटरमोर, ऑप्शन डी क्या है हमारा विटरमोर। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए क्या है हमारा बर्लो, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए क्या है बर्लो, इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था शैनन वीवर मॉडल को स्रोत संदेश में चैनल रिसीवर किसने सरलीकृत किया है? तो किसने सरलीकृत किया था? बर्लो, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमारा द मेथड यूज टू कैरी आउट द मैसेज इज। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है द मेथड यूज टू कैरी आउट द मैसेज इज। कैरी आउट द मैसेज इज। क्वेश्चन 9 में पूछा गया था संदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रयुक्त विधि है। जो संदेश है, संदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रयुक्त विधि है। क्वेश्चन 9 में पूछा गया था संदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन ए एनकोडिंग, ऑप्शन ए क्या है हमारा एनकोडिंग, ऑप्शन बी मैसेज यानी संदेश, ऑप्शन सी चैनल हो गया हमारा, ऑप्शन डी रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। तो क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया था? द मेथड यूज्ड टू कैरी आउट द मैसेज, संदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो बताइए प्रयुक्त विधि क्या है? चैनल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी चैनल क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी चैनल क्या होगा हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन 10 है द ऑथर ऑफ द वर्बल मॉडल हु से व्हाट इन विच चैनल टू whom with what effect is। The author of the verbal model who say what in which channel to whom with what effect is। with what effect is। वर्बल मॉडल के लेखक पूछा गया है कौन किस वर्बल मॉडल के लेखक कौन किस चैनल में किसके साथ क्या कहता है, क्या प्रभाव है। वो तो जो वर्बल मॉडल का लेखक जो किस चैनल में किसके साथ क्या प्रभाव है या क्या कहता है। ऑप्शन ए सैनोन, ऑप्शन ए क्या है हमारा सैनन,
ऑप्शन बी लाश व्हेल, ऑप्शन बी लाश व्हेल, ऑप्शन सी गैर फनर, ऑप्शन डी शाम, ऑप्शन डी क्या हमारा शाम। तो बताइए क्वेश्चन 10 में ऑथर पूछा गया है किसका, जो वर्बल मॉडल के लेखक है उसका किसके साथ किस चैनल में क्या प्रभाव है और क्या कहते हैं। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी लैशवेल इसका राइट आंसर है, लैशवेल। क्वेश्चन उसे तो किसने कहा था, लाशवेल ने कहा था। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारा दिया गया है सोर्स मैसेज। क्वेश्चन 11 क्या हमारा, सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल डेवलप्ड बाय। क्वेश्चन 11 है सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर are the components of communication model developed by। स्रोत संदेश ट्रांसमीटर और रिसीवर किसके द्वारा विकसित संचार मॉडल घटक है। स्रोत संदेश ट्रांसमीटर और रिसीवर किसके घटक है और किसके द्वारा विकसित संचार मॉडल है, किसके द्वारा विकसित संचार मॉडल है। ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी जॉर्ज गैबर्नर, ऑप्शन सी शैनन वीवर, ऑप्शन डी लाशवेल, ऑप्शन डी क्या हमारा लाशवेल। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी क्या हमारा शैनन वीवर क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी शैनन वीवर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी क्या है, शैनन वीवर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में दिया गया एग्रीकल्चर ऑफ पैडी इन आंध्र प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्रीकल्चर ऑफ पैडी इन आंध्र प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आंध्र प्रदेश में धान की कृषि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है आंध्र प्रदेश में धान की कृषि का एक उदाहरण है। तो बताइए जो आंध्र प्रदेश में जो धान की कृषि का एक उदाहरण है वो क्या है। ऑप्शन ए लूज असेंबल ढीला संयोजन, ऑप्शन बी लेमिनेशन फाड़ना, ऑप्शन सी फ्यूजन विखंडन, ऑप्शन डी फ्यूजन। तो बताइए क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी लेमिनेशन क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी लेमिनेशन क्या है हमारा राइट आंसर है। फाड़ना जो है इसका राइट आंसर है। तो एग्रीकल्चर ऑफ पैडी इन आंध्र प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेमिनेशन। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में दिया गया है साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियन इसका एक उदाहरण है। साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियन इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए
लूज असेंबलेज, ढीला संयोजन। ऑप्शन बी डेनुडेशन, ऑप्शन बी क्या है हमारा डेनुडेशन अनाच्छादन। ऑप्शन सी डिस्टिलेशन आसवन। ऑप्शन डी डिसेक्शन विच्छेदन। तो साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, साइकोलॉजी फॉर लाइब्रेरियन इसका एक उदाहरण क्या है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए क्या है हमारा लूज असेंबलेज या ढीला संयोजन, क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। लूज असेंबलेज ढीला संयोजन, क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया है क्वाड्रेंट फर्स्ट इन द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया है, क्वेश्चन 14 में क्या है, क्वाड्रेंट फर्स्ट इन द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश में शामिल है। वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश में शामिल है। ऑप्शन ए इम्पेरिकल फेज अनुभवजन्य चरण। ऑप्शन बी हाइपोथेसिस फेज परिकल्पना चरण। ऑप्शन सी डिडक्टिव फेज, डिडक्टिव चरण हो गया इसमें। ऑप्शन डी वेरिफिकेशन फेज, वेरिफिकेशन फेज सत्यापन चरण, सत्यापन चरण। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इम्पेरिकल फेज, क्या इसका राइट आंसर है। अनुभवजन्य चरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश में शामिल है, तो क्या शामिल है, अनुभवजन्य चरण इसमें शामिल है। तो वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश में अनुभवजन्य चरण शामिल है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन 15 में क्या है, क्वाड्रेंट थर्ड इन द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज फ्रॉम। क्वाड्रेंट थर्ड इन द स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज फ्रॉम। वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश थर्ड से है। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश थर्ड से है। ऑप्शन ए नादिर टू असेंडेंट, आरोही के लिए नादिर, आरोही के लिए नादिर। ऑप्शन बी असेंडेंट टू जेनिथ, जेनिथ के। ऑप्शन सी जो जेनिथ टू डेजिंडेंट, तो जेनिथ टू डेजिंडेंट हो गया। ऑप्शन डी डेजिंडेंट टू नादिर, डेजिंडेंट टू नादिर। तो क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है, वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश थर्ड से है। तो जो क्वेश्चन 15 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेनिथ टू डेजिडेंट, क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी क्या है, जेनिथ टू डेजिडेंट इसका राइट आंसर है। इसमें पूछा गया था वैज्ञानिक पद्धति के सर्पिल में चतुर्थांश तीसरा से है, तो किससे है, जेनिथ टू डेजिडेंट से। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 अब हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 16 में क्या है? द टोटलिटी ऑफ आइडियाज कंजर्व्ड बाय ह्यूमन थ्रू सिविलाइजेशन इज नोन एज। क्वेश्चन 16 में दिया गया द टोटलिटी ऑफ आइडियाज कंजर्व्ड बाय ह्यूमन थ्रू सिविलाइजेशन इज नोन एज। थ्रू सिविलाइजेशन इज नोन एज। मानव द्वारा सभ्यता। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है। क्वेश्चन 16 क्या है? मानव द्वारा सभ्यता द्वारा संरक्षित विचारों की समग्रता को जाना जाता है। मानव द्वारा सभ्यता द्वारा संरक्षित विचारों की समग्रता को जाना जाता है। ऑप्शन ए डेटा। ऑप्शन ए क्या है हमारा? डेटा। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सूचना। ऑप्शन बी सूचना। ऑप्शन सी नॉलेज ज्ञान। ऑप्शन डी विजडम बुद्धि। ऑप्शन डी क्या है हमारा? विजडम बुद्धि। तो मानव द्वारा सभ्यता द्वारा संरक्षित विचारों की समग्रता को जाना जाता है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या हमारा? राइट आंसर है। नॉलेज या ज्ञान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या है? नॉलेज या ज्ञान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। ए क्विक एंड रेडी इंसाइट इज नोन एज। ए क्विक एंड रेडी इंसाइट इज नोन एज। ए क्विक एंड रेडी इंसाइट इज नोन एज। त्वरित। एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि के रूप में जाना जाता है। एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन अवलोकन। ऑप्शन बी इंट्यूशन अंतर्ज्ञान। ऑप्शन सी इनोवेशन नवाचार। ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग। तो बताइए, एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि के रूप में जाना जाता है अवलोकन, अंतर्ज्ञान, नवाचार और प्रयोग। तो क्वेश्चन जो 17 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंट्यूशन। क्या इसका राइट आंसर है? इंट्यूशन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी इंट्यूशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी सहज बोध क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 में दिया गया द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। संचार का गणितीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्वेश्चन 18 में पूछा गया है संचार का गणितीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए वारेन वीवर। ऑप्शन ए क्या है हमारा? वारेन वीवर। ऑप्शन बी क्लाउड सेनन। ऑप्शन सी चेरी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? चेरी। ऑप्शन डी ओसगुड। तो बताइए, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। संचार का गणितीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा
विकसित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी, क्लॉड सैनिन। क्लॉड सैनिन क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो जो संचार का गणितीय सिद्धांत सर्वप्रथम क्लाउड सैनिन के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्लाउड सैनिन के द्वारा विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया? द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर इज नोन एज। क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया? द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर इज नोन एज। टू द रिसीवर इज नोन एज। क्वेश्चन 19 में दिया गया भौतिक माध्यम जिसके माध्यम से रिसीवर को सिग्नल प्रेषित किया जाता है या जाना जाता है। क्वेश्चन 19 में पूछा गया भौतिक माध्यम जिसके माध्यम से रिसीवर सिग्नल को प्रेषित किया जाता है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए सोर्स स्रोत, ऑप्शन बी ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी क्या है हमारा? ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी कोड, ऑप्शन डी चैनल। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी चैनल क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी चैनल जो है इसका वो राइट आंसर होगा। भौतिक माध्यम जिसके माध्यम से रिसीवर को सिग्नल प्रेषित किया जाता है या प्रेषित किया जाता है या प्रेषित जाना जाता है। तो प्रेषित क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी चैनल क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन 20 क्या है हमारा? द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन टू बैक टू द सेंडर इज नोन एज। क्वेश्चन 20 में पूछा गया द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर्स रिएक्शन टू बैक टू द सेंडर इज नोन एज। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक को वापस भेजने के रूप में जाना जाता है। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक को वापस भेजने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए नॉइज शोर, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन बी क्या है हमारा? फीडबैक, ऑप्शन सी मीडियम मध्यम या माध्यम, ऑप्शन डी स्रोत सोर्स। तो जो क्वेश्चन 20 में पूछा गया था प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को प्रेषक को वापस भेजने के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? फीडबैक। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी क्या है? फीडबैक जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी फीडबैक हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी फीडबैक जो है इसका वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो है इसका वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, एनीथिंग दैट इज एडिड टू द सिग्नल बिटवीन इट्स ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन दैट इज नॉट इंटेंडेड बाय सोर्स इज नोन एज। क्वेश्चन 21 में दिया गया, एनीथिंग दैट इज एडिड टू द सिग्नल बिटवीन इट्स transmission and reception that is not intended by source is known as। कोई भी चीज जो उसके ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच सिग्नल में जोड़ी जाती है, स्रोत द्वारा अभिप्रेत नहीं के रूप में जाना जाता है। तो बताइए, स्रोत द्वारा अभिप्रेत के रूप में जाना जाता है कुछ भी। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, कोई भी या कुछ भी चीज़ जो उसके ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच सिग्नल में जोड़ी जाती है, स्रोत द्वारा अभिप्रेत नहीं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कोड संकेत वाली, ऑप्शन ए क्या है हमारा, कोड संकेत वाली। ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी नॉइज शोर, ऑप्शन डी मीडियम माध्यम। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी चैनल क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी चैनल क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है 22, द इंग्लिश स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द इंग्लिश स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सूचना सिद्धांत के अंग्रेजी स्कूल द्वारा विकसित किया गया था। सूचना सिद्धांत के अंग्रेजी स्कूल किसके द्वारा विकसित किया गया था, वो पूछा गया है कि विकसित किया गया था तो किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए नोबर्ट वीनर, ऑप्शन बी चार्ल्स ओसगुड, ऑप्शन सी आर.एल. एकोफ्ट, ऑप्शन डी कॉलिन चेरी। तो बताइए, क्वेश्चन 22 में पूछा गया है, सूचना सिद्धांत के अंग्रेजी स्कूल द्वारा विकसित किया गया था। तो अंग्रेजी स्कूल द्वारा विकसित किया गया था तो किसके द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, कॉलिन चेरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी कॉलिन चेरी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी कॉलिन चेरी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया हमारा, नॉर्बर्ट वीनर इज रिगार्डेड एज द फादर एंड डेवलपर ऑफ द फील्ड ऑफ। नॉर्बर्ट वीनर इज रिगार्डेड एज द फादर एंड डेवलप्ड ऑफ द फील्ड ऑफ। तो नॉर्बर्ट वीनर को किस क्षेत्र का जनक और विकासकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन 23 में पूछा जाता है, नॉर्बर्ट वीनर को किस क्षेत्र का जनक और विकासकर्ता माना जाता है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेटिक्स सूचना विज्ञान,
क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या है हमारा, इंफॉर्मेट्रिसेस सूचना विज्ञान। ऑप्शन बी बिब्लियोमेट्रिक्स ग्रंथ सूची। ऑप्शन सी साइबरनेटिक्स। ऑप्शन डी इकोनोमेट्रिक्स तो अर्थमिति। तो क्वेश्चन जो 23 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइबरनेटिक्स क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी साइबरनेटिक्स क्या होगा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था नॉर्बर्ट वीनर को किस क्षेत्र का जनक और विकासकर्ता माना जाता है, तो साइबरनेटिक्स का जनक और विकासकर्ता माना जाता है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमारा, मल्टी स्टेज मॉडल ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाज डेवलप्ड बाय। मल्टी स्टेज मॉडल ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाज डेवलप्ड बाय। तो मानव सूचना प्रसंस्करण का मल्टी स्टेज मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानव सूचना प्रसंस्करण का मल्टी स्टेज मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए R.L. एकोफ्ट। ऑप्शन बी चार्ल्स ओसगुड। ऑप्शन सी नॉर्बर्ट वीनर। ऑप्शन डी H.C. योवित्स। तो जो क्वेश्चन है हमारा 24, क्वेश्चन 24, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या है, चार्ल्स ओसगुड क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी चार्ल्स ओसगुड हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया मानव सूचना प्रसंस्करण का मल्टी स्टेज मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो चार्ल्स ओसगुड के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है, चार्ल्स ओसगुड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमारा, CAS एंड SDI आर एग्जाम्पल्स ऑफ। CAS एंड SDI आर एग्जाम्पल्स ऑफ। CAS और SDI इसके उदाहरण हैं। CAS और SDI इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए लिटरेचर सर्च इंजन साहित्य खोज सेवाएं। ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस दस्तावेज वितरण सेवा। ऑप्शन सी अलर्टिंग सर्विस चेतावनी सेवा। ऑप्शन डी एक्सटेंशन सर्विस विस्तार सेवा। तो क्वेश्चन जो 25 है, क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलर्टिंग सर्विस क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी अलर्टिंग सर्विस क्या है इसका राइट आंसर है। तो CAS और SDI आर एग्जाम्पल्स ऑफ। CAS और SDI इसके उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी अलर्ट सेवा क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन
5 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है अब हमारा। क्वेश्चन 26 में क्या है? ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीचेज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज पॉपुलरली नोन एज। A medium of communication that reaches a large number of people is popularly known as संचार का एक माध्यम जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है, लोकप्रिय है, जाना जाता है। संचार का एक माध्यम जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है, लोकप्रिय है, जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? प्रिंट मीडिया। ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया। ऑप्शन बी मास मीडिया। ऑप्शन सी पेपर मीडिया। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी मास मीडिया क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी मास मीडिया हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी मास मीडिया क्या इसका राइट आंसर है। मास मीडिया संचार मीडिया भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग एटसेट्रा आर नोन एज। फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग एटसेट्रा आर नोन एज। फोटोग्राफ, चार्ट, रेखा चित्र आदि को जाना जाता है। फोटोग्राफ, चार्ट, रेखा चित्र आदि को जाना जाता है। ऑप्शन ए ग्राफिक मीडिया। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ग्राफिक मीडिया। ऑप्शन बी प्रिंट मीडिया। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑप्शन डी माइक्रो मीडिया। तो जो क्वेश्चन 27 है इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राफिक मीडिया क्या है इसका राइट आंसर है। ग्राफिक मीडिया हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए ग्राफिक मीडिया क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन था हमारा फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग एटसेट्रा आर नोन एज। तो फोटोग्राफ, चार्ट्स, रेखा चित्र आदि को जाना जाता है, ग्राफिक मीडिया जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए ग्राफिक मीडिया क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर क्या है? 28 दिया गया है। ए कंसिस एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नोन एज। ए कंसिस एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नोन एज। मूल दस्तावेज के संक्षिप्त और सटीक निरूपण को कहा जाता है। मूल दस्तावेज के संक्षिप्त और सटीक निरूपण को कहा जाता है। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट सार। ऑप्शन बी समरी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? समरी।
समरी यानी सारांश। ऑप्शन सी प्रीसीज, ऑप्शन सी प्रीसीज। ऑप्शन डी सबस्टांस, ऑप्शन डी क्या है हमारा सबस्टांस। पदार्थ तो बताइए मूल दस्तावेज के संक्षिप्त, मूल दस्तावेज के संक्षिप्त और सटीक निरूपण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रीसीज, यानी जो सटीक है वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी प्रीसीज या सटीक क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 29 में क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ एक्सिस पॉइंट्स विच लेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन known to the user to additional previously unknown information is known as an organized series of access points which led from information known to the user to additional previously unknown information is known as बिंदुओं की क्वेश्चन 29 क्वेश्चन दिया गया हमारा एक्सिस पॉइंट्स की एक संगठित श्रृंखला जो ज्ञात जानकारी से आगे बढ़ती है, उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता के अतिरिक्त पूर्व ज्ञात जानकारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए कैटलॉग, ऑप्शन ए क्या है हमारा कैटलॉग। ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन सी इंडेक्स, ऑप्शन डी रिफरेंस। ऑप्शन डी क्या है हमारा रिफरेंस। तो जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैटलॉग क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए कैटलॉग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए कैटलॉग क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन 30 में क्या दिया गया? CD ROM इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन 30 जो है CD ROM इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो CD ROM है वो उदाहरण है, एक CD ROM एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्शन बी मैग्नेटिक मीडिया चुंबकीय है, ऑप्शन सी हाइपर मीडिया, ऑप्शन डी AV मीडिया। तो बताइए जो CD ROM है वो एग्जाम्पल किसका है? जो CD ROM है वो एग्जाम्पल किसका है? ऑप्टिकल मीडिया का। तो CD ROM एक उदाहरण है किसका? ऑप्टिकल मीडिया का। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए ऑप्टिकल मीडिया क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। CD ROM इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए ऑप्टिकल मीडिया क्या होगा हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन
30 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको, जो क्लासेस चल रही है वो आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी है आप उसे सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जो है उसका वो बेल आइकन भी आप ऑन रखें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।